हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवीना। वेलकम टू सुडोकोडस। आज हम करेंगे सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 56 जो है मर्ज इंटरवल्स। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम रीड करके। यहाँ पे लिखा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स ऑफ आई is start of I to end of I, merge all the overlapping intervals and return an array of the non-overlapping intervals that covers all the intervals in the input। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक इंटरवल्स की लिस्ट दी है और वहाँ पे हमें दिए हैं सेवरल इंटरवल्स। तो जैसे 1 to 3 हो गया, 2 to 6, 8 to 10 और 15 to 18। अब हमें ये इंटरवल्स जो भी ओवरलैपिंग है, जैसे कि कोई इंटरवल जल्दी खत्म हो रहा है और दूसरा इंटरवल उसके पहले चालू होके लेट खत्म हो रहा है, ऐसे इंटरवल्स को हमें मर्ज करना है और हमें वो मर्ज लिस्ट रिटर्न करनी है। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स की लिस्ट है। इसमें एक फर्स्ट इंटरवल होता है हमारा 1 to 3, दूसरा इंटरवल है 2 to 6। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इंटरवल फर्स्ट 1 पे चालू हुआ, 3 पे खत्म हुआ। ये वाला इंटरवल 2 पे चालू हुआ, जो कि ये खत्म होने से पहले ही चालू हो गया और 6 पे एंड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ओवरलैपिंग इंटरवल्स है और हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है। तो ये हो जाएगा 1, 6, क्योंकि हम स्टार्ट 1 से कर रहे हैं और हमारा मैक्सिमम एंडिंग क्या हो गया, 3 और 6 में से 6, इसलिए यहाँ पे आ गया 1, 6। नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जाएंगे 8, 10। अब ये इंटरवल किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है क्या? ये 1 पे चालू हुआ, 6 पे खत्म हुआ। ये 15 से चालू हुआ, 18 पे खत्म हुआ। तो 8, 10 तो इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे आ गया 8, 10, क्योंकि वो किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। और 15, 18 ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 1, 6, 8, 10, 15, 18। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेरा नोटपैड खोलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो सेम एग्जाम्पल लिया है, बस मैंने दो चीज़ें शफल की है जो आप देख सकते हैं, बट उसके लिए मेरे पास अच्छा रीज़न है, मैं आपको बताऊंगी जल्दी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल सी टेक्निक यूज़ करनी है। जैसे कि समझिए अभी आपको इंटरवल्स को मर्ज करना है। ये काफ़ी इजी हो जाएगा अब अगर हम ये पूरे लिस्ट को उसके स्टार्ट टाइम से सॉर्ट कर दे। एंड दैट इज द रीजन मैंने ये थोड़ा फ्लिप गेम यहाँ पे किया है। तो फर्स्ट थिंग हम करेंगे इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करेंगे स्टार्ट टाइम के हिसाब से। तो अगर मैंने इसको सॉर्ट कर लिया तो मेरी लिस्ट हो जाएगी 1, 3, 2, 6। 15 और 8 में से 8 छोटा है, तो 8, 10 और लास्ट में आ जाएगा 15, 18। ओके, तो फर्स्ट थिंग हो गई हमारी सॉर्ट। सेकेंड थिंग हमें चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो हमारी होगी रिजल्ट वाली लिस्ट। तो मैं उसे लिखूंगी मर्ज्ड लिस्ट, जो भी हमारा रिजल्ट है। इनिशियली वो होगी एम्प्टी। अब हम हमारे सॉर्टेड लिस्ट के थ्रू एक एक जाएंगे, एक एक इंटरवल को लेंगे और वहां पे देखेंगे अगर मेरी मर्ज लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे ऐसे के ऐसे फर्स्ट वाला इंटरवल अपेंड करना है। सेकेंडली, सेकेंड चेक मेरा ये होगा कि अगर मेरे मर्ज्ड इंटरवल का एंड टाइम अगर मेरे स्टार्ट इंटरवल से छोटा है, इसका मतलब कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, राइट? जैसे कि ये केस में 3 छोटा तो नहीं है, समझो अभी यहाँ पे 6 छोटा है 8 से, मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब वो दो इंडिपेंडेंट इंटरवल्स है। अदरवाइज मुझे दोनों का मैक्सिमम लेना है, क्योंकि अगर मेरा मर्ज्ड का लास्ट एलिमेंट अगर छोटा नहीं है मेरे स्टार्ट इंटरवल के स्टार्ट एलिमेंट से, इसका मतलब ही मुझे वो दोनों को मर्ज करना है और वो मर्ज करते टाइम हम मैक्सिमम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 1, 3 और 2, 6 के टाइम पे 3 और 6 का मैक्सिमम लिया था, वैसे ही हम मैक्सिमम लेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू जाते जाते इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1, 3। मैं देखूंगी कि क्या मेरा मर्ज लिस्ट एम्प्टी है। यस, तो मैं 1, 3 को ऐड कर दूंगी। ओके, मूविंग ऑन, मेरे पास आ गया 2, 6। अब जैसे मेरे पास 2, 6 आया, मैं फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मेरी मर्ज लिस्ट एम्प्टी है क्या? नहीं। ओके, सेकंड कंडीशन है कि मेरे मर्ज लिस्ट का एंड टाइम क्या वो मेरे करंट स्टार्ट इंटरवल के स्टार्ट टाइम से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों इंटरवल्स को हम मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करते टाइम हम लेंगे मैक्सिमम ऑफ दोनों के एंड टाइम का मैक्सिमम।
तो मेरे 6 और 3 का मैक्सिमम मैं लूंगी, वो है 6। तो अब मैं मेरे ये मर्ज वाले एलिमेंट को अपडेट करूंगी, मैं उसका एंड टाइम अपडेट करूंगी टू 6। कूल। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 8 और 10। सबसे पहले कंडीशन ये थी कि मेरी मर्ज लिस्ट एम्प्टी है क्या? नहीं। सेकंड कंडीशन है कि मेरे मर्ज लिस्ट का एंड टाइम मेरे करंट इंटरवल के स्टार्ट टाइम से बड़ा है क्या? क्या मेरा 6 8 से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब 8 10 इंडिपेंडेंट हो गया। 8 10 इंडिपेंडेंट है, मतलब हम उसको कर देंगे ऐड हमारे लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 15 18। मर्ज लिस्ट एम्प्टी है? नहीं। क्या मेरा मर्ज लिस्ट का एंड टाइम ग्रेटर है मेरे इंटरवल के स्टार्ट टाइम से? नहीं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम 15 18 ऐड कर देंगे लिस्ट में, और ये हो गया आपका आंसर, और ये हम कर देंगे रिटर्न। देखते हैं अब इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे मेरे इंटरवल्स को सॉर्ट उसके स्टार्ट टाइम से। तो करेंगे इंटरवल्स डॉट सॉर्ट, जहाँ पे हमारी की होगी लैम्डा, जहाँ पे x को हमने सॉर्ट किया x ऑफ 0 से। इसका मतलब है कि हम हमारे लिस्ट में उसके स्टार्ट टाइम से हम सॉर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग मुझे चाहिए थी मेरी मर्ज लिस्ट। अब मैं जाऊंगी एक एक इंटरवल के थ्रू। सो इफ फॉर एवरी इंटरवल इन इंटरवल्स, एवरी इंटरवल इन इंटरवल्स, फर्स्ट चेक करना है कि मर्ज लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो इफ नॉट मर्ज्ड, और मेरा मर्ज्ड का लास्ट एलिमेंट इज लेस देन मेरे करंट इंटरवल का स्टार्ट टाइम। तो माय मर्ज्ड, मेरा लास्ट एलिमेंट मतलब -1 लिखते हैं हम पाइथन में, और उसका एंड टाइम मतलब उसका फर्स्ट इंडेक्स लेस देन मेरे इंटरवल का स्टार्ट टाइम। अगर ये ट्रू है तो हमें सिर्फ सिंपली अपेंड करना है मेरे मर्ज लिस्ट में। तो मेरे मर्ज लिस्ट में मैं कर दूंगी अपेंड करूंगी इंटरवल। एल्स मुझे मेरा मर्ज्ड इंटरवल का एंड टाइम अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ओवरलैप कर रहा है। तो अब मैं करूंगी यहाँ पे मेरे मर्ज्ड का लास्ट एलिमेंट का एंड टाइम हो जाएगा मैक्स ऑफ मर्ज्ड का लास्ट एलिमेंट का एंड टाइम, या फिर मेरे इंटरवल का एंड टाइम। तो दोनों एंड टाइम का जो भी मैक्सिमम होगा उससे हम अपडेट कर देंगे। लास्ट में हम रिटर्न करेंगे मेरी मर्ज्ड लिस्ट। देखते हैं ये रन होता है क्या। ओके, ये रन हो रहा है। लेट्स सी एग्जीक्यूट करके। ओके, लेट्स गो टू द लेफ्ट, चेक ये एग्जीक्यूट हुआ है क्या। यस, ये एग्जीक्यूट हुआ है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। यस, तो ये एक्सेप्ट भी हुआ है। वापस सबमिट करके। ओके, तो ये एक्सेप्ट हुआ है फास्टर देन 88%। अब देखते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जैसे कि हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सॉर्ट करने के लिए मुझे लगा n log of n टाइम। मुझे सॉर्ट करने के लिए हमेशा n log of n टाइम लगता है। तो ये हो गया n log of n टाइम, और यहाँ पे मेरी हो गई लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, क्योंकि n log n प्लस n एक्चुअली हो जाता है n log n। तो ये हो गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि एट सम पॉइंट, अगर समझो वर्स्ट के सिनेरियो कि हमें सभी इंटरवल्स इंडिपेंडेंट है, कोई मर्ज करने के लिए है ही नहीं, ऐसे पॉइंट पे मेरा मर्ज्ड वाली जो लिस्ट होगी वो और मेरी इंटरवल्स लिस्ट सेम होगी। और अगर मैं मेरी इंटरवल्स लिस्ट की लेंथ ले रही हूँ n, इसका मतलब कि मुझे मेरी मर्ज लिस्ट भी हो जाएगी n, और जितना स्पेस मुझे इंटरवल्स के लिए लगेगा उतना ही मुझे मर्ज के लिए लगेगा। इसलिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n। तो ये था हमारा आज का लीड कोड प्रॉब्लम सोल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। और आपको ये कोड मेरे गिटहब चैनल पे मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं अभी डिस्कॉर्ड पे भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।